दोनों शादीशुदा दाम्पत्य जीवन अच्छा कट रहा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों ने लव मैरिज किए हुए थे। जब घर वाले ना माने थे तो दोनों भागकर शादी कर लिए थे। दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं और बहुत खुश थे दोनों। उसका शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से कट रहा था। पर एक रोज़ कंपनी में बड़ी नुकसान हो जाने की वजह से धीरे धीरे वो कंपनी बंद होने लगी और दोनों का जॉब छूट गया। दोनों नई जॉब की तलाश में नए शहर चले जाते हैं, पर वहाँ भी कई दिनों तक उन्हें कोई जॉब नहीं मिलता है। दोनों थोड़े थोड़े पैसे के मोहताज हो गए थे, पर अपने घर वालों से भी नहीं ले सकते थे कि दोनों ने घर छोड़ दिया था। पत्नी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और खूबसूरत भी थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाने की वजह से उसे एक बहुत बड़े कंपनी में जॉब मिल गया। पत्नी खूबसूरत तो थी ही, साथ में खुशमिजाज की भी थी। सबसे घुल मिल जाना उसका स्वभाव था। वो रोज़ तैयार होके ऑफिस चली जाती थी। पति भी उसे तैयार होने में उसके हेल्प करते थे। उसका टिफ़िन पैक करना, उसके लिए सुबह उठ के नाश्ता बनाना और उसे बहुत ही प्यार से पति ऑफिस भेजते थे। दोनों की ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई, पर पत्नी थोड़ा खुश नहीं लगती थी। उसने अपने मन में बहुत सारे ख्वाब देखे थे जो उसे अब टूटता हुआ नज़र आ रहा था। वो सारे पूरे नहीं हो रहे थे। एक दिन उसका पति घर आता है और खुशी से बताता है कि उसे एक बड़े से रेस्टोरेंट में वेटर का काम मिला है। ये बात सुन के पत्नी दुखी होती है, वो खुश नहीं लगती। धीरे धीरे पत्नी अपने पति से दूर होने लगी थी। वो हर रोज़ काम पे जाती थी और देर तक लौटती थी और छुट्टी के दिनों में भी पत्नी ऑफिस चली जाती थी। पति के पूछने पर बताती है कि आज ऑफिस में ज़्यादा काम था। पति सीधा साधा था तो उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया करता था। ये बात उसने पति ने एक अपने दोस्त को बताया। दोस्त कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारी पत्नी किसी बात से परेशान हो, या हो सकता है वो तुम्हें किसी बात से सरप्राइज़ देना चाहती है। तुम इसमें ज़्यादा टेंशन मत लो। पति भी इस बात पे ज़्यादा बातें नहीं किया करता है। एक दिन पत्नी का बर्थडे आता है और पति उसे ज़्यादा महंगा तोहफा तो नहीं दे पाता है, बस एक छोटा सा टेडी बियर ही लाके देता है। इस छोटे से गिफ्ट से पत्नी खुश नहीं लगती है और वो चुपचाप तैयार होके ऑफिस के लिए निकल जाती है। देर रात के बाद जब ऑफिस से घर आती है तो पत्नी बताती है कि आज बॉस ने उसके लिए पार्टी रखी थी, इसलिए इतना लेट हो गया। सुबह पति देखता है कि उसकी अंगूठी जो उसने दिया था वो नहीं है। पूछने पर बताती है कि वो खो गया और जिस वजह से उसके बॉस ने उसके बर्थडे पर ये डायमंड रिंग गिफ्ट किया। पत्नी बहुत खुश लग रही थी। फिर पति चुपचाप अपने काम के लिए निकल जाता है। अगले शाम पति जब रेस्टोरेंट में रहता है तो वहीं पर वो अपनी पत्नी को देखकर चौंक जाता है। उसकी पत्नी अपने बॉस के साथ उस रेस्टोरेंट में आई हुई थी। पति तुरंत अपना मुंह रुमाल से बांध लेता है कि कहीं उसकी पत्नी यह देख ले तो उसे बुरा लग जाएगा, और पास ही बेंच में जाके सफाई करने लगता है। पत्नी अपने बॉस से बात कर रही थी। ये बात पति सुन लेता है। पत्नी अपने बॉस से कहती है कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, पर अपने पति को मैं छोड़ नहीं सकती। ये बात सुन के पति को बहुत सुकून मिलता है कि अगले ही सेकंड में
उसे एक और बात सुनाई देती है। पत्नी कहती है कि अगर मेरे पति मुझे छोड़ के चला जाए तो मैं तुम्हारे पास चली आऊँगी। ये बात सुन के पति को बहुत धक्का लगता है और वो जब घर वापस आता है और थोड़े ही देर बाद उसकी पत्नी भी आती है। दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे सो जाते हैं। रात भर पति को नींद नहीं आती और वो अपनी पत्नी के बारे में ही सोचता रहता है। पति को समझ में आने लगता है कि उसे ये ज़िंदगी बोझ लग रही है। उसकी पत्नी को अब उसके साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है। फीकी ज़िंदगी से उसका प्यार भी फीका पड़ गया था और ये सोचते हुए पति सो जाता है। सुबह जब पत्नी उठती है तो घर में अपने पति को ना देखती है। वो तैयार होके ऑफिस चली जाती है। पत्नी जब शाम को घर आती है तो देखता है उसका पति अभी भी घर में नहीं है। वो जब ड्रेस चेंज करने के लिए अलमारी खोलती है तो वहीं पे उसके ड्रेस पे एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि मेरी प्यारी पत्नी, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें सारी खुशियाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं दे सकिया। मैं तुम्हें अपने प्यार से आज़ाद करता हूँ। तुम्हें खुश रहने का पूरा अधिकार है और तुम जिसे चाहती हो वो तुम्हें हमेशा खुश रखे। बस यही प्रार्थना करूँगा। और हाँ, आई लव यू। प्लीज़ मुझे भूल मत जाना और इस लेटर को अपने पास मत रखना। इसे जलाकर फेंक देना। पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पास ही में एक लिफाफा रहता है जिसमें उसने अपने जमा पैसे उसमें रखे थे और कहा था कि इस शादी में ये तुम्हारे काम आएंगे। पत्नी लगातार अपने पति को फ़ोन लगाती है पर उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ ही बताता है। 4 दिन तक वो अपने पति को ढूंढती रहती है पर उसका कोई पता नहीं चलता है। शहर अनजान था इसलिए पत्नी ज़्यादा अपने पति को ढूंढ ना पाती है और अपने बॉस से शादी कर लेती है। उसे अब वो सारी ऐशो आराम मिलने लगे थे जिसके उसने ख्वाब देखे थे, पर वो अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाई थी। फिर उसके पति का कभी कोई कुछ पता नहीं चला।